वेलकम टू योर चैनल रंजन स्टडी। आपके अपने इस चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे बिहार सिविल कोड के लिए कंप्यूटर का ये बेसिक कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम लोग देखेंगे। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 17 और 18 होगा। चलिए, आज का ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कक्षा में प्रस्तुतिकरण के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये जो हम मतलब क्लासेस में जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे स्कूल में जब पीपीटी वगैरह जब बनाया जाता है तो उसमें हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? तो वो हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, सीपीयू से संबद्ध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहलाता है। तो सीपीयू जिसको संबद्ध करता है वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो उसको हम कहते हैं पेरिफेरल्स। क्या कहते हैं? पेरिफेरल्स कहते हैं। याद रखेंगे इसको आप लोग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यूनिक्स, एमएस डॉस, लिनक्स, इनमें से किसके उदाहरण हैं? तो ये सारे जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए, यूनिक्स, एमएस डॉस और लिनक्स, ये सब किसके एग्जाम्पल है? तो ये हो जाएंगे आपके सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सारा क्या हो जाएंगे? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है? तो ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है, ये बताना है। आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। तो देख लेते हैं चारों ऑप्शन को। पहला है एफटीपी, IMAP, SMTP और POP। तो जहाँ तक मुझे लगता है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। FTP जो है वो ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे FTP का फुल फॉर्म हो जाता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, और बाकी ये सब आपके ईमेल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल ईमेल संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में जो भी डेटा होता है, तो आपको ये बात पहले से ही पता होगा फ्रेंड्स कि कंप्यूटर जो है वो कौन सा लैंग्वेज समझता है? तो वो हो जाएगा आपका बाइनरी लैंग्वेज समझता है। इसलिए जो भी डेटा प्रोसेस होगा कंप्यूटर में वो कौन से लैंग्वेज में होगा? वो आपका बाइनरी डिजिट में ही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। याद रखेंगे इसको आप लोग। एक्सेल में दाईं ओर सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन से शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंट्रोल+R हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लोलक ISP डैश के साथ संलग्न होता है। तो जो ISP है वो किसके साथ जुड़ा होता है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रीजनल ISP। यहाँ पे ISP का फुल फॉर्म हो जाएगा फ्रेंड्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा, और यही जुड़ा होता है किससे? रीजनल ISP से जुड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फोर्थ जनरेशन जो चतुर्थी पीढ़ी जो कंप्यूटर है, सिस्टम है, वो किस पे बेस्ड था फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो था वो आपके माइक्रो प्रोसेसर पे बेस्ड था। वो किस पे बेस्ड था? तो वो माइक्रो प्रोसेसर पे बेस्ड कंप्यूटर था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक कंप्यूटर में माउस क्या है? तो एक कंप्यूटर में जिससे माउस जुड़ा रहता है, वो माउस एक्चुअली में क्या करता है? तो वो माउस एक्चुअली में आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक ऐसा यंत्र जो कंप्यूटर को दिशा दिखाता है। मतलब वो ट्रायंगल शेप में, तीर शेप में वो मतलब सिंबलाइज किया जाता है, उसी को हम माउस कहते हैं। वो कोई भी चीज़ को पॉइंट करने में हेल्प करता है। एक तरीके से हम माउस को पॉइंटर भी कह सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, कीबोर्ड पर कुल फंक्शन की होती है। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे कंप्यूटर आप लोग देखे होंगे, उसमें सारे ये कीबोर्ड भी आप लोगों ने देखा ही होगा। तो उसमें आप ये बताइए कि उसमें टोटल कितने फंक्शन की होते हैं? तो उसमें टोटल आपके 12 फंक्शन कीज होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 12 फंक्शन कीज होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मेल का उपयोग क्वांटस के साथ तब शुरू हुआ जब उपयोगकर्ता को डैश में ईमेल डाउनलोड करने की आवश्यकता होती है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेल बॉक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेल बॉक्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ईमेल भेजते समय डैश की लाइन संदेश की विशेष वस्तु के
बारे में बता देती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये सब्जेक्ट के बारे में बता देती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे फ्रेंड्स के पास शेयर करें। चलिए आइए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है। यहाँ पे टर्म नहीं है बताना है फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो डॉक्यूमेंट है वो एक्सेल से रिलेटेड शब्द, रिलेटेड टर्म नहीं है। बाकी आप अपना देख लीजिए, यहाँ पे जो सेल लिखा है, कॉलम है और रोज है, ये सारे एक्सेल से रिलेटेड टर्म्स हैं। ओके चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कौन सा फॉर्मेट नहीं जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है फ्रेंड्स, याद रखेंगे नहीं जोड़ा जा सकता है। फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्वेश्चन को पढ़ने में ध्यान नहीं देते हैं और वो नहीं यहाँ पे लिखा रहता है और उसको भूल जाते हैं और एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन गलत करके आते हैं। इसलिए आप लोग इसका ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में पूछा गया है MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कौन सा फॉर्मेट नहीं जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी .html हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन देख के ही आप लोग छांट सकते हैं, जैसे .jpeg .gif और .wave, ये सारे आपको ये तीनों एक जैसे लगेंगे और .html जो यहाँ पे दिया हुआ है .html, यही इन तीनों में अलग है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला देखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था। तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंशन किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मिलान गलत है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1024 EB इक्वल्स टू 1 YB, तो यही आपका गलत हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन हम पहले भी सेट में प्रैक्टिस करा चुके हैं, इसलिए आप लोगों को याद होगा, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। बाकी ये तीनों सही दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राप्तकर्ता के छोर पर एनक्रिप्टेड डेटा का डैश होना ज़रूरी है ताकि उपयोगकर्ता इसे आसानी से पढ़ सके। तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिक्रिप्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रिप्टेड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस नहीं है। यहाँ पे इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेक्टर हो जाएगा। बाकी आपका बार कोड रीडर है, स्कैनर है, माउस है, ये सारे सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है। तो जोर दे के यहाँ पढ़िएगा कि ये नहीं है पूछा गया है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, USB हो जाएगा। बाकी सारे आपके कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, CPU भी है, रैम भी है, रोम भी है, USB कंप्यूटर का पार्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रजिस्टर के आधार को डैश भी कहा जाता है। तो रजिस्टर के आधार को क्या कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्ड साइज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, वर्ड साइज। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश कुंजी संयोजन प्रवेशन संकेतक, जिसको हम कहते हैं इंसर्शन पॉइंट के पीछे बाईं ओर के बाद शब्द को हटा देता है। तो इसका हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कंट्रोल प्लस बैकस्पेस कहते हैं। क्या कहेंगे इसे, कंट्रोल प्लस बैकस्पेस कहेंगे। याद रखेंगे इसको, ये क्वेश्चन बहुत BBI है, हमेशा से पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कंप्यूटर प्रणाली केवल डैश संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम समझ सकती है। तो जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो कौन सा डेसिमल सिस्टम को समझता है, तो ये हो जाएगा आपका बाइनरी। क्या हो जाएगा, बाइनरी। बाइनरी सिस्टम को हमारा कंप्यूटर सिस्टम समझ सकता है और किसी भी लैंग्वेज को कंप्यूटर सिस्टम नहीं समझता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में डैश दोष था। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में फ्रेंड्स इसमें कौन सा ऐसा दोष था जो ये मतलब यूज़ नहीं हो पाया ज़्यादातर मात्रा में। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो फर्स्ट जनरेशन हमारा कंप्यूटर था वो साइज़ में कैसा था, बहुत ज़्यादा बड़ा था। हम इसको कहीं भी लेकर नहीं जा सकते थे। इसे हम इतना बड़ा था कि इसे बस एक बड़े से रूम की तरह रखा जाता था। इसीलिए ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का क्या था, ये डिसएडवांटेज था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मॉनिटर में कितने अक्षर व लाइन समाई होती है। तो मॉनिटर में कितने अक्षर और लाइंस होते हैं फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 80 अक्षर्स और 24 लाइंस होते हैं। 80 अक्षर्स और 24 लाइंस होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं।
तो कितने एरोज़ के बटन होते हैं? तो टोटल होते हैं यहाँ पे 4 बटन्स होते हैं, एक अप और एक डाउन, दूसरा लेफ्ट और राइट होता है। ये 4 होते हैं अप एंड डाउन के, मतलब एरो बटन के ये 4 ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सीक्वेंशियल कमांड के स्थान पर एक ही शॉर्टकट को निर्धारित करना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो ये आपका मैक्रो कहलाता है। क्या कहलाता है? मैक्रो कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रेजेंटेशन स्लाइड के टेक्स्ट की मैक्सिमम साइज, मतलब लेंथ के बारे में पूछ रहा है, तो इसका मैक्सिमम साइज क्या होता है? इसका मैक्सिमम साइज हो जाएगा आपका 96। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कट कॉपी तथा पेस्ट की क्रमशः शॉर्टकट की क्या है? तो कट कॉपी पेस्ट के लिए शॉर्टकट की हम क्या यूज़ करते हैं? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कट के लिए हम कंट्रोल एक्स यूज़ करते हैं, और कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस पी यूज़ करते हैं, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी यूज़ करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको देख लेते हैं। डिबगिंग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होने वाला एक अन्य शब्द है? तो डिबगिंग जो शब्द है, डिबगिंग वर्ड है, वो हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? तो ये त्रुटियों के लिए यूज़ करते हैं, मतलब यहाँ पे एरर के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड क्या? डिबगिंग यूज़ करते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।